श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य भी आपको सुना रहे हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी के पाठ को करता है उसके अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे वासुदेव, श्री कृष्ण श्री हरि, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई जीव कैसे मुक्त हुआ? तब श्री भगवान जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा भगीरथी के तट पर एक काशीपुरी नगर था। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ क्या करता था। एक दिन वह साधु वन में को गया। वहाँ बेरियों के दो वृक्ष थे, उनकी बड़ी गाढ़ी छाया थी। वहाँ साधु लेट गया। पैर एक बेरी पे था, सिर दूसरी बेरी पे था। उसके स्पर्श मात्र से वे दोनों बेरियां आपस में कांपने लगी और पत्ते पर गिर पड़ी और पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से ब्राह्मण के घर दो पुत्रियों के रूप में पैदा हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। तब वे दोनों बड़ी हुई तो उनके भी माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, तो हम तुम्हारा विवाह करते हैं। इस पर दोनों पुत्रियों ने माता पिता से कहा वह विवाह नहीं करना करेगी, क्योंकि उनको पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे, तब बहुत भली बात है। उसके मन में यही था कि वह साधु उनके स्पर्श करने से हमारी देह छूट कर यह देह मिली है, वह मिले। इतना विचार करके दोनों लड़कियों ने माता पिता से आज्ञा लेकर तीर्थ की आज्ञा मांगी। तब दोनों कन्याएं माता पिता के चरण वंदना करके उन्होंने गमन किया और तीर्थ यात्रा करते हुए वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वही तपस्वी जिसके कारण वे बेरियों की देह से छूटी थी, वे वहाँ पर विराजमान है। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब वह तपस्वी बोला, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम वही दो बेरियां हैं जो हम पिछले जन्म की योनियों में पैदा हुई थी। तुम एक दिन वन में आए और तुमको बहुत धूप लगी हुई थी। तब वह बेरियों की छाँव के तले आकर बैठ गए। लंबा सन होकर एक बेरी पर आपका चरण लगे थे, दूसरी बेरी पर सिर लगा था। उसी समय हम बेरिया की देह से मुक्ति हुई और तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब श्री नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया है। चैनल गहरा रहस्य को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।